नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं कोटलिन के अंदर उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि फीचर्स ऑफ कोटलिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि इनकी फीचर्स जो है वो है क्या। सबसे पहली जो फीचर्स है वो है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या समझा, क्या लगा आप लोगों को। ये एक टाइप्ड लैंग्वेज है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने ये लिखा प्रिंट एलन और मैंने ये लिखा ए प्लस बी, तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा ए और बी जो है वो एक्चुअली में है क्या, वो किस टाइप के हैं। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट जो है वो कॉटलिन करता है, लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ए एक्चुअली में है क्या। जैसे कि मैंने वैर इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस जो है वो सेंस कर लेता है कॉटलिन का कि ये इंटीजर डाटा टाइप है। तो ये स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है एक तरीके की, कि आप लोगों को पहले उसका टाइप जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो फंक्शनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और फंक्शनल लैंग्वेज है। फंक्शन के बेस पर है, जैसे कि हम लोग आप लोगों को बताते ही हैं, फंक्शन मेन लिखते हैं और उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शनल लैंग्वेज है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब इसमें भी आप लोग जो है वो क्लास वगैरह बना सकते हैं, पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह आप लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो ये ओप्स के बेसिस पर भी आप लोग इसमें कह सकते हैं कि कोटलिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है और 100% इंटरऑपरेबल विद जावा है। इंटरऑपरेबल का मतलब होता है कि जो जावा में लिखते हैं हम लोग कोड, वही हम लोग कोटलिन में लिखते हैं। तो जावा से हम लोग कोटलिन के कोड को रन कर सकते हैं और कोटलिन से हम लोग जावा के कोड को रन कर सकते हैं। तो 100% इंटरऑपरेबल है, एक दूसरे से किसी को भी कोड को हम लोग रन कर सकते हैं। तो इंटरऑपरेबल है एक दूसरे के लिए। कंसाइज है, सेफ है एंड पावरफुल है। सेफ का मतलब इसमें आप लोग नल पॉइंटर रेफरेंस वगैरह नहीं आएगा। आप लोग जो है छोटा कोड आप लोगों को लिखना पड़ता है। कंसाइज है तो मतलब छोटा कोड आप लोगों को लिखना पड़ता है इसमें। और बड़े लॉजिक्स को आप लोगों को इसमें छोटे रूप में दिया गया है। तो कंसाइज है, सेफ है, इसमें आप लोगों को क्लास रेफरेंस नहीं एरर आएगा, आप लोगों को नल पॉइंटर रेफरेंस नहीं आएगा। तो इस प्रकार से भी ये जो है आप लोगों के लिए सेफ है और पावरफुल लैंग्वेज भी है। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप इसका जो कोड है वो एक्चुअली में आप लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल में आप लोगों ने जो लिखा है, जो फंक्शंस को आप लोगों ने कॉल किया है कोटलिन के अंदर, उस फंक्शंस को आप लोग डिटेल में देख सकते हैं कि उस फंक्शन के अंदर है क्या। तो ये ओपन सोर्स है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या कहता है इसका। सबसे पहले इसके लिए जावा चाहिए आप लोगों को। जैसा कि मैंने कहा कि जावा को हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो जावा सी फाइल बनती है, जावा कंपाइलेशन फाइल। और वो कंपाइलेशन फाइल जो है वो बाइट कोड जनरेट करती है और बाइट कोड को हम लोग जेवीएम के पास भेजते हैं और हमारा आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं। उसी प्रकार आप लोगों को इसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए भी जेडीके चाहिए। और क्योंकि वही एनवायरनमेंट आप लोगों को चाहिए, जेवीएम तो इसमें चाहिए आप लोगों को रन करने के लिए, और इंटेलिजे आइडिया चाहिए आप लोगों को कम्युनिटी एडिशन का। तो ये हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। कोटलिन को कैसे कंपाइल किया जाता है। कोटलिन जो फाइल होती है वो एक्चुअली में .kt से होती है कोटलिन। उसको कंपाइल किया जाता है, फिर बाइट कोड आप लोगों का जनरेट होता है। बाइट कोड को रन किया जाता है जेवीएम मशीन से और जेवीएम से आउटपुट हम लोग जो है वो आउटपुट गेट कर लेते हैं। साथ में आप लोग जो है इसके साथ एक एक्स्ट्रा फाइल जो है, लाइब्रेरीज जो है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो है जीआरई की भी आप लोग ऐड कर लेते हैं इसमें। और कोटलिन जीआरई जो हम लोग बोलते हैं, जार फाइल बोलते हैं, कोटलिन का जार फाइल जो है उसमें ऐड करते हैं, तो हम लोग आउटपुट यहाँ पर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया उसका कंपाइलेशन। एज यूजुअल आप लोगों को पता ही, अगर आप लोग जो है बिगनर नहीं है, थोड़े बहुत अगर पहचान रखते हैं लैंग्वेजेस की, तो आप लोगों को मैंने इसमें समझा दिया है। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था, आप लोगों को पता था कि मैन जो फंक्शन था उसकी एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ पर देखिए फंक्शन है और उसमें मैन लिखा हुआ है, तो मैन जो है वो एंट्री पॉइंट होता है जावा का। तो कोटलिन में भी वो सेम है। प्रिंट एलन में हम लोगों ने हेलो वर्ड आप लोगों को लिख के दिखाया था, तो सिमिलर आप लोगों को पता ही है कि प्रिंट एलन और प्रिंट में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं कवर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। कंपाइलेशन जो है वो कैसे होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोटलिन फाइल है केटी, उस जो फाइल बनती है जैसे कि जावा के अंदर वो बनती है जावा सी, आप लोगों को पता है। सिमिलर इसमें भी आप लोगों को कोटलिन सी जेवीएम बनेगी, हाइफन जेवीएम बनेगी। ये फाइल बाइट कोड होता है जो है, कंपाइलेशन जो है वो सॉरी, कोटलिन जो फाइल होती है कोटलिन सी जेवीएम से कंपाइलेशन होगी, बाइट कोड जनरेट होगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्लास फाइल। ये क्लास फाइल ही होती है बाइट कोड।
और जब बाइट कोड को रन किया जाता है जेवीएम मशीन से, और मैंने कहा था कि आप लोगों को कोटलिन रन टाइम होता है, कोटलिन का जार फाइल होती है, तो ये एक्स्ट्रा इसमें मिला दिया जाता है। और जावा में ये नहीं आता, ये नहीं होता जावा में, सिर्फ जेवीएम से ही रन किया जाता है बाइट कोड को, और आउटपुट जो है आप लोगों का गेट कर लिया जाता है। तो ये सिंपल सी बात थी कि कोटलिन जो है, जो हम लोग कंपाइलेशन करते हैं तो कोटलिन सी जेवीएम बनता है और डॉट क्लास फाइल। अब बात आती है हम लोगों को, मैंने अभी आप लोगों को बताया था स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या निकला। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, स्टैटिकली का मतलब यहाँ पर निकला, आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को जो है मैंने बाइट कोड जनरेट किया है यहाँ से कोटलिन सी जेवीएम। तो जो टाइप्ड लैंग्वेज है ये कंपाइल टाइम पर ही आप लोगों का बता देता है कि आप लोगों का डाटा टाइप डिफाइन नहीं है, जो आप लोगों ने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है वो कंपाइल टाइम पर ही आप लोगों को बता देता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कोटलिन की कि आप लोगों को कंपाइल टाइम पे ही ये एरर्स जो है वो फाइंड आउट हो जाते हैं, रन आउटपुट में आप लोगों के ये नहीं आते। तो कोटलिन सी जेवीएम बाइट कोड से कोटलिन रन टाइम ऐड किया जाता है जेवीएम के साथ, और आउटपुट आप लोगों का फाइल में मिल जाता है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कुछ टाइप्स के बारे में, जैसे कि डाटा टाइप्स होते हैं इंटीजर में आप लोगों के पास आते हैं बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, जैसे कि जावा में आप लोग पढ़ते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स में आप लोगों के पास आते हैं फ्लोट एंड डबल, बूलियन में आप लोगों के पास आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, एंड कैरेक्टर में आप लोगों के पास आते हैं कैर एंड स्ट्रिंग। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देख लेते हैं, दिखा देते हैं कि फंक्शन मेन हम लोग लिखते ही हैं यहाँ पर। वेर जो है वो किस टाइप का डिफाइन किया मैंने, इंटीजर, उसमें मैंने 10 डाल दिया। वेर बी जो है वो मैंने डबल टाइप का डिफाइन किया, तो मैंने इसमें फ्रैक्शनल पॉइंट डाल दिया 12.4। सी मैंने बूलियन टाइप का डिफाइन किया, इसमें मैंने फॉल्स वैल्यू डाल दी। और कैरेक्टर मैंने डिफाइन किया है तो इसको सिंगल कोट से दिखाते हैं ए को, और ई यानी स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन किया, ई को स्ट्रिंग डिफाइन किया, इसको मैंने डाल दिया हेलो वर्ड। तो इस प्रकार आप लोग जो है डाटा टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं और उसमें इनिशियलाइज भी कर सकते हैं वैल्यूज को। बात करते हैं ऑपरेटर्स की, डाटा टाइप्स कवर हो चुका है। ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स में आप लोगों के पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इन अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप लोगों को पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मैथमेटिक्स के हिसाब से, और मॉडुलस ऑपरेटर होता है अगर आप लोगों का डाटा टाइप इंटीजर ही रहता है तो आप लोगों को हमेशा क्वोशिएंट ही मिलता है, ठीक है। और अगर आप लोगों का रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आप लोग इस सिंबल का ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेरिएबल i इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, वेरिएबल j इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो हम लोग अगर i माइनस j करेंगे तो यहाँ पर 6 वैल्यू आएगी, प्लस करेंगे तो 14 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, एंड डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। क्यों 2 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप्स हैं। अगर आप लोगों ने फ्लोट लिए होते हैं तो आप लोगों का आउटपुट ये आता, लेकिन अगर आप लोग फ्लोट में वैल्यू चाहते हैं तो आप लोग 2 फ्लोट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग, कि आप लोगों ने उस चीज़ को चेंज किया। जैसे कि अगर मैंने ये लिखा आई डॉट टू फ्लॉट, तो ये आई जो है वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद में हम लोगों ने जे से इसको डिवाइड किया तो आंसर में आ जाएगा 2.5। समझ गए आप लोग। रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू। अब आप बात करते हैं इन सभी ऑपरेटर्स की, जैसे कि आई की वैल्यू वही है, जे की वैल्यू वही है। अगर मैं ये कहूँ कि i इज ग्रेटर देन j, कंडीशन बिकम्स ट्रू तो ट्रू होगा। कंडीशन बिकम्स फॉल्स कि i जो है इज लेस देन j, जबकि i जो है वो बड़ा है तो फॉल्स हो जाएगा। i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू j, कंडीशन बिकम्स ट्रू। i इज लेस देन इक्वल्स टू फॉल्स। i इज डबल इक्वल्स टू j, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। एंड i इज नॉट इक्वल्स टू j, कंडीशन बिकम्स ट्रू। ओके, अब बात करते हैं हम लोग प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ये आप लोगों का पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये पोस्ट प्री डिक्रीमेंट है। इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि वेर i इक्वल्स टू मैंने 10 लिया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है i प्लस प्लस, i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू जो है वो पहले कितनी हुई 10। तो अगर आप लोग यहीं उसको प्रिंट कर देते तो वैल्यू 10 आती, लेकिन आप लोगों ने बाद में प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू आएगी 11। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल को समझाता हूँ। प्रिंट एलन i प्लस प्लस मैंने किया तो i की वैल्यू क्या आई, i की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पर 11 नहीं होगी। लेकिन दोबारा अगर आप लोग इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि ये पहले मेमोरी में वैल्यू डालता है उसके बाद में इंक्रीमेंट करता है। तो 10 हुई, उसके बाद में इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई 11। अब प्रिंट एलन
प्लस आई मतलब 10 से वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद में आएगी वैल्यू मेमोरी में, तो 11 हो गई। अब छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू हुई 10, पहले यहाँ पर कितना होगा क्योंकि मेमोरी में आ गई वैल्यू 10। अब यहाँ पर प्लस आया तो यहाँ पर वैल्यू एक्चुअली में जैसे ही यहाँ पर गई तो वैल्यू हो गई 11। अब यहाँ पर दोबारा से प्लस प्लस हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 12, तो आई की वैल्यू हो गई 12, तो 10 + 12 यानी 22। अब इसमें और देख लेते हैं आई प्लस आई का मतलब हो गया 11, ठीक है, प्लस अब वैल्यू 11 है एक्चुअली में, यहाँ पर 11 है वैल्यू, ठीक है, तो 11 एंड 11 कितना हो गया, ये 11 आएगा यहाँ पर क्योंकि आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है यहाँ पर 11 एंड 11, आंसर आ गया आप लोगों का 22, तो ये आउटपुट हो गया 22, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, तो ये इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं, कैसा भी हो आप लोग ये देखिए प्लस आई प्लस आई, फिर से लिखते हैं प्लस आई प्लस फिर से लिखते हैं प्लस आई प्लस। सपोज आप लोगों के पास ये वैल्यू है और आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर कितना होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब 11 तो हो गया आप लोगों के पास, यहाँ पर आई वैल्यू हो जाएगी 12, 11 तो थी ही, एक और बढ़ गया 12। अब दोबारा से प्लस आया, आई की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों के पास है 12, तो यहाँ पर आ गया 12, लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 13, तो यहाँ पर आ गया वैल्यू 12 के बाद में आ गई 13, तो यहाँ पर 13 था, तो ये प्लस प्लस नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर जब दोबारा से इसको प्रिंट करेंगे तब वैल्यू मानी जाएगी 14। तो ये हो गया आप लोगों के पास 12 12 24, 12 3 36, 12 चौक 44, सो गए 44, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो हैं कर सकते हैं और आउटपुट में आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये थे कोटलिन के कुछ एग्जांपल जो आप लोगों को अदर लैंग्वेजेस में भी मिलते हैं, सिमिलर लैंग्वेज में मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को अगर मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल आप लोगों के लिए तरक्की करे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।